ही हैं। हम भगवद गीता के 6वें अध्याय को निरंतर ले रहे हैं, जिसका नाम है आत्मसंयम योग। आज हम इस अध्याय के बहुत ही विशिष्ट श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। 26वें श्लोक से आगे का विवेचन है। 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वश में न हुआ उसको चाहिए वह स्थिर न रहने वाले और चलायमान जिन जिन कारणों से संसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोक कर परमात्मा में निरोध करे। तो इसमें जो मुख्य बात यह है, पहले ये समझ लें, मन प्राणी के व्यक्तित्व के चारों ओर क्या घट रहा है, क्या अंतर हो रहा है, इसकी खबर देने वाला एक यंत्र है। क्योंकि मन के बारे में जो व्याख्याएं बहुत सी की गई, वो ये बहुधा ये कहा जाता है मन बड़ा गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी करता है। मगर मन का अपना एक महत्व नहीं है। क्या महत्व है? आपके चारों ओर जो जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं जीवन में, जो जो संसार में परिवर्तन, उसकी सूचना अगर आपको कोई देता है तो मन ही देता है, उसके अतिरिक्त और कोई यंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए मन ही हमें खबर देता है कि कौन सा मित्र अब शत्रु बनने जा रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, सारी सूचनाएं वही देता है। भूख लगी है तो मन ही आपको सूचित करेगा कि भूख लगी है, भोजन करना है। रास्ते में कांटे पीछे हैं तो मन ही आपको सूचित करेगा कि ना ना वहाँ नहीं जाना है, वो रास्ता ठीक नहीं है, कांटे हैं, आदि आदि। यदि मन ये सब काम न करे, बाद में लगाते हैं, मन यदि ये काम न करे तो आप समझिए कि अपना संसार जीवन असंभव हो जाए। 1 घंटे बाद लगा, कोई खबर नहीं है, कैसे खबर आएगी आपको सब चीज़ों जो कि आवश्यक है संसार में रहना है। कि ये सब सूचनाएं तो आपको मिलना ही चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, इसके बिना तो होगा नहीं। और फिर क्या है, देखिए, मन प्रतिपल हजारों तरह की खबरें निरंतर आपको देता है, निरंतर। तो क्या है, खबर कब दे सकता है? खबर देने का यंत्र तो आपको बताया गया, मगर खबर देगा कैसे? खबर देगा जब छोटी छोटी घटनाएं जहाँ हो रही वहाँ वो जाए। मतलब मन का चंचल होना, विचलित होना आवश्यक है। जैसे कोई रिपोर्टर आप रोज देखते हैं खबर की, जो सही में खबर देते हैं, उस पर को जाना पड़ता है उनको, तभी तो वो सही सूचना देते हैं, वरना कैसे संभव? तो इसलिए मन का, और मन को उस एक बात और होती है, मन उस खबर को जानने के लिए बेचैनी भी होना चाहिए। जैसे आपको अगर ये पता लग जाए कि इतवार में फला जगह ही होगा, तो जो खबरची होगा उसकी बेचैनी हो जाएगी, नहीं जाके देखना है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो मन को बेचैन होना भी उसका नितांत आवश्यक है, वहाँ तक दौड़ना भी नितांत आवश्यक है, उसका चंचल होना भी नितांत आवश्यक है, और उसका विचलित होना भी नितांत आवश्यक है। तो ये मन के जो स्वाभाविक गुण है वो जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। अब जैसे अपन सोचे तो नारद मुनि क्या करते हैं, हम रोज ही देखते हैं, नारद मुनि का काम ही यही है। कभी इधर तो कभी उसके दरबार में, कभी इस राजा के पास, कभी उस देवता के पास, कहीं कोई खबर मिली तो फिर उनको चैन नहीं पड़ता, तत्काल वहाँ पहुँच कर शंकर जी को सुनाने के वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। तो ये सब अपन ने आज के ज़माने से भी देखें और अपने शास्त्रों में भी देखें, तो ये बात बिल्कुल सर्वमान्य है, मन की चंचलता। मगर ये जो चंचल मन है, देखिए खतरा कब बन जाता है? यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, संसार की चीज़ों को जानने के लिए मन का होना और मन की बड़ी इम्पोर्टेंस है। मगर ये जो है खतरा तब बन जाता है जब हम इसी मन से, जिस मन से हम संसार की घटनाएं और चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसी मन से जब हम परमात्मा की खोज करने निकल पड़ते हैं, वहाँ लगती है। ये है क्यों? देखिए, ऐसा फर्क क्यों हो जाता है? परमात्मा की खोजने के लिए यही मन बाधक है। क्यों बाधक है? क्यों? क्योंकि पहले अगर आप ये समझें कि संसार में और परमात्मा का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, संसार जो है वो प्रतिपल परिवर्तनशील है, हर समय बदल रहा है, एक सा कभी नहीं है संसार। भले वो ना दिखे मगर वो हर समय परिवर्तन रहा है। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो प्रतिपल बदल रहा है, ऐसी संसार की हर चीज बदल रही है। और परमात्मा क्या है?
परमात्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सर्वदा एक सा है। संसार हर क्षण बदलता है बहती पानी की तरह, और मन संसार को जानने के लिए तो समर्थ है, सहयोगी है, मगर यही मन परमात्मा को जानने के लिए व्यर्थ है और बाधा है। तो जो सत्य की ओर, शाश्वत की ओर भीतर की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, तो सत्य की और शाश्वत की ओर भीतर की यात्रा, बाहर की यात्रा संसार की यात्रा और भीतर की यात्रा परमात्मा की यात्रा, तो उसे क्या है, उसे मन को ठहरा कर, उसकी चंचलता को रोक कर ही वो भीतर की गति समझे। उसको मन को बिना, जब तक, क्योंकि वो बाहर दौड़ेगा, आपको उसको अगर भीतर ले जाना है तो उसकी गति की और उसकी चंचलता को रोकना पड़ेगा, ठहराना, तभी भीतर की यात्रा संभव है। मगर ये भी समझने की बात है, देखिए, जो बहुधा अपन ने सुना है, मन को मार डाल, मन को खत्म कर दे, मन को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। तो बिल्कुल मन को यदि समाप्त किए, पूर्णतः निष्कर्ष करने के बाद भी हम भीतर की यात्रा में फिर भी मन को रोकना है, मारना नहीं है। देखिए, फिर मारना नहीं है मन, क्यों नहीं मारना है? मात्र मारना नहीं है, क्या करना है? अगर मारना नहीं है तो कैसे होगा फिर ठहराव? हमें मन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने की कला सीखनी। जैसे बिजली पंखा चल रहा है, आप स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए तो चल जाए। तो इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, तो मारने का जो कंसेप्ट अपन ने अभी तक मन में आता है, पढ़ा है, समझा है, वो कंसेप्ट वो ठीक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है, बाहर संसार है, ये तो अपन समझ लें, और भीतर परमात्मा, ये भी समझ लें। भूल ये हो जाती है कि जब प्राणी परमात्मा की ओर जाता है तो ठीक है, यदि आपने मन को मार दिया तो परमात्मा की ओर तो जाएगा, मगर फिर क्या होगा? संसार से उसका संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि आपने उसको समाप्त कर दिया। मन को, तो संसार से आपका संपर्क टूट गया। और इतना ही गतिमान, यदि वो संसार में बहुत तेज गतिमान हो जाएगा तो परमात्मा से संपर्क। इसीलिए वो कहते हैं, भगवान कृष्ण जो कहते हैं, सम्यक व्यक्तित्व वाला बने, यानी मन के मालिक हो जाए। मारना नहीं है, मालिक हो जाए, मारना नहीं है। मरी हुई चीज पर क्या मालिकियत है? अब कोई मर गया और आप उसकी छाती में बैठ के कहें कि मैं इसका मालिक हूँ, तो क्या मालिक है? वो तो मर गया। मरी हुई चीज का क्या मालिकियत का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं है। फिर मालिकियत का अर्थ क्या है? ये जो श्लोक अपन आज देख रहे हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मालिकियत का अर्थ क्या है? मालिकियत का अर्थ मात्र इतना है, स्वेच्छा से मन को गतिमान हम कर सकें और गतिहीन भी कर सकें, ऐसी क्षमता को प्राप्त करना ही मालिकियत है। हमें इतनी क्षमता आ जाए कि हम अपने हिसाब से मन को गतिमान कर सकें और मन को गतिहीन भी कर सकें। जैसे बहुत सरल बात समझें, जैसे आपका अपना घर है, तो आप अपने घर से जब चाहे इच्छा हो आप बाहर भी आ सकते हो, जैसे आप अभी आ गए, और जब चाहे घर के अंदर भी जा सकते हो। ये तो आपकी स्वेच्छा है, आप अपने मालिक, तभी तो मालिक हैं आप। अगर आपको ऐसी परिस्थिति मान लीजिए हो जाए कि बाहर जाओ तो बाहर ही बाहर और अंदर आए तो अंदर ही अंदर, ऐसे कैसे जीवन चले? ये है कि ऐसे जैसे कल उदाहरण दिया गया था, भाई पैर आपके चलने के लिए है, मगर पैर अपने आप थोड़ी चलेंगे जब तक आप उसके मालिक हैं। पैर मालिकियत किसके पास है? पैरों में, आपके ऊपर है। आप चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। यही चाहिए। पैरों का काम है चलना, मन का काम है चलना, चंचल है, दौड़ना काम है मन का, गति है मन में, चंचलता है। मगर आप अगर उसको इतना कंट्रोल कर सकें, जब चाहे चलाएं और जब चाहे रोकें। ये जो बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जिसमें देखिए भगवान कृष्ण की भगवद गीता में दोनों कंसेप्ट हैं। वो संसार को छोड़ने को नहीं कहते, तो संसार को में रहने की जो बेसिक आवश्यकताएं वो आप कैसे त्याग सकते हो?
कि खाली संसार से वैराग्य जीवन की, संसार से आप कोई संबंध नहीं रखना, वो मन को मार भी जाए तो उनका काम तो चल जाएगा। मगर जो भगवान कृष्ण के वैराग्य की परिभाषा ये है कि गृहस्थ जीवन में और संसार में रहते हुए भी हम सन्यासी बन सकते हैं। उसका कंसेप्ट है कि आपको संसार में रुकने की वो बेसिक बातें तो पूरी करना पड़ेगी। मन को आप मार नहीं सकते। मन को कंट्रोल करने के बाद इसीलिए कहिए कि आप दोनों जगह में बैलेंस बना सकते, संसार के रहने में और परमात्मा के भीतर की जगत में रहने। अब ये बात तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मगर अब कृष्ण का संदेश यही है, संसार में और गृहस्थ में रहते हुए यात्रा भीतर की करनी है। संसार में और गृहस्थ में रहते हुए भीतर की यात्रा करनी है। ये तो सूत्र हो गया, तो भगवत गीता का सूत्र है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है, कह तो दिया तो मन को ठहराने की, स्विच ऑफ करने की कला आए कैसे? क्योंकि जब तक पूरी बात ना हो जब तक काम पूरा थोड़ी कहना है। अब किसी ने कह दिया, आपने सुन लिया, ठीक है मन को ठहराना है, मन को ठहराना कैसे संभव है? देखिए, मन के बारे में अगर आप समझें तो मन को जन्मों जन्मों से चलने का आदि है। उसकी चंचलता के बारे में कोई ऐसा भ्रम नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है। ठहरना तो उसे आता ही नहीं, मन को ठहरना नहीं आता। और एक दिन अचानक यदि हम उससे कहें कि ठहर जा, तो फिर सुनेगा आपको? नहीं सुनेगा। यही तो है, यही अनुभव है। मन जो वर्षों से, जन्मों से दौड़ रहा है, संसारिक गतिविधियों में लिप्त है, उसे आप अचानक गीता सुन के आए तो भगवान कृष्ण कहा ठहर जा, तो भाई ठहर जा, नहीं हो सकता। फिर इसकी क्या कला है वो भगवान के साथ बता दिया। क्या ऐसी कला है जिससे आप मन को देखिए। जैसे आप, और अगर इसको थोड़ा सा सरल विधि से समझें कि जैसे आपको ब्रेक लगाना ना आता हो, आप कार चला रहे हैं, आपको ब्रेक लगाना ना आता हो, या ब्रेक आपके फैल गए हो, फेल हो गए, इसी वजह से आप मात्र चिल्लाते रहें कार को रुक जा रुक जा रुक जा, तो कार रुकेगी? चिल्लाने से क्या होगा? फिर आप कहोगे अरे कार कैसी कार है ये, मैं इतने रुपये दे के खरीद रहा है, मेरी सुननी है, मैं इसका मालिक हूँ। क्या मालिक हो? आपकी चिल्लाने से कार थोड़ी रुकेगी। आपको अगर ब्रेक लगाने की कला नहीं आती है, ब्रेक फेल है तो नहीं रुक सकते। अब इसमें बेचारी कार का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं, आप कितना भी कुछ भी जाए। तो क्या है, पहले ही कला कैसे समझें, इसको ये समझना है हमारा सहयोग ही मन को गति देता है। ये समझ, हमारा सहयोग, हम उस गति में जब तक सहभागी और सहयोगी न बने जब तक मन की गति हो नहीं सकती। हम सहयोगी बनते हैं, और हमारा जो क्या है, और असहयोग अगर करते हैं तो गति छूट जाएगी। सहयोग करेंगे तो गति मिलेगी, और असहयोग करेंगे तो मन की गति टूट जाएगी। तो क्या है, जिस वृत्ति को जितना चलाना उतना सहयोग दें, मतलब जो आवश्यक कार्य है वो तो संसार में करने पड़ेंगे। तो जिस वृत्ति को जितना चलाना है, मन को उतना चलने में सहयोग करें, मगर उस वृत्ति के रंग में ना रंगना। किसी वृत्ति में आपको चलाना अनिवार्य है, संसार में तो वहाँ तक चलाएं, मगर फिर ऐसा ना हो कि उसके रंग में आप रंग जाएं और उससे आप राग पैदा कर लें उस वृत्ति से। तो राग ना बने, यदि राग ना बने तो गति जो है ना, अगर राग ना बने नहीं तो गति तेज हो जाएगी। अगर राग ना बने तो ठीक है, वरना फिर क्या होगा, राग अगर बन गया तो मन की गति फिर अपने आप बहुत तेज हो जाएगी। और राग यदि ना बने उस चीज़ों से, जिन चीज़ों की तो फिर गति अपने आप उसकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, इसमें प्रयोग करने की बात जो है वो ये है, प्रयोग ये है कि जिस वृत्ति के साथ मन दौड़ रहा है, जिस भी वृत्ति के साथ, किसी भी विषय के साथ जब मन दौड़ता है, तो आप ये ना कहें रुक जा रुक जा रुक जा, ना ये ना कहें, कहने से कुछ नहीं होता। फिर क्या करें, उस वृत्ति से तादाद को तोड़ दें। जो आपका तादाद उस वृत्ति के साथ जुड़ रहा है उसको तोड़ दें, वो आप कर सकते हैं। उसमें मन को कुछ नहीं करना। मन जिस तरफ दौड़ रहा है उससे आप तादाद न बनाएं। वो कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी सौंदर्य हो सकता है, कोई भी धन हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो मन अगर वहाँ दौड़ भी रहा है तो आप यदि तादाद नहीं बनाएंगे तो मन की गति नहीं रुकेगी,
उसमें अपने तादाद में सहयोग जोड़ देते हो तो मन, जैसे आपको क्रोध आ रहा है, तब ऐसा न समझे कि मैं क्रोध कर रहा हूं, ये न समझे। फिर क्या करें, देखें दूर होकर खड़ा कि मन को क्रोध आ रहा है, आप देख नहीं सकते। ये ना सोचे कि मैं क्रोध कर रहा हूं। जहां आपने ये सोचा कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो मामला गड़बड़ा है। आप क्या सोचे, मैं तो दृष्टा हूं, अब देखें ये मन क्रोध कर रहा है, देखें इसको। तो क्या है, अगर आप जस्ट विटनेस बने, साक्षी हो जाएं, मात्र देख रहा हूं, तो चलने की ताकत कम होती है इसके मन में। अगर आप विटनेस बने, ये प्रयोग है, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एकदम से आदत भी नहीं बनती। मगर वास्तव में इसका रिजल्ट ये है कि इधर आया साक्षी और उधर गया मन। मार इसके लिए अभ्यास करना पड़ता। हम क्या होता है, मन के साथ दौड़ पड़ते हैं, डिस्टेंस बन गया। इंद्रियों के साथ दौड़ पड़ते हैं। नहीं, आप रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ, तुम लोग जाते हो, तुम क्रोध करो, मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस, मात्र देख रहा हूँ। देखिए, मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पैर का उदाहरण दिया गया था कि लाख सुबह हो मगर आप न चले तो मन, पैर नहीं चलेगा। ऐसा ही निरंतर होगा मन पर। गति दें संसार में आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतनी गति दें, राग से नहीं। जब जरूरत हो उसे गतिहीन कर दिया जा सकता है परमात्मा की ओर, फिर आप भीतर चलो। जब गति नहीं देना है, गति रुक गई, फिर आप हम संसार और परमात्मा के प्रति क्या है, अभी जो जहाँ तक गीता के पहले जो कंसेप्ट हमें लग रहा, परमात्मा और संसार के दोनों के प्रति शत्रु भाव रहता है। संसार में रहना परमात्मा मतलब पा ही नहीं सकते आप, तो बड़ा अड़चन, मतलब ये शत्रु है। संसार की गतिविधियां जो हम कर रहे हैं, ये परमात्मा के पाने को बाधक है, बाधक है मतलब शत्रु है। तो ये बात, ये कंसेप्ट समाप्त हो जाता है। आप उतना ही मन को यदि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सके जितनी हमारी जरूरत है। देखिए, संसार में उनका मतलब क्या है, जो संसारिक गतिविधियां जितनी हमारे जीवन की सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, उतने तो चलना ही पड़ेगा ना। अब आप ये थोड़ी कर सकते कि आप ऑफिस में जाएं, काम ना करें, दुकान ना करें, बिजनेस ना करें, सब करना पड़ेगा, मगर उसमें से राग से न जुड़े और उसको आवश्यक मान के जैसे ही वो आपका कर्तव्य पूरा हुआ तो फिर आप उसको फालतू चीज़ों में फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अपने आप गति हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो आर्ट है, ये जो कला है जीवन की, वह मात्र इतनी है कि तुम मालिक हो जाओ, जब चाहे जुड़ सको और जब चाहे टूट सको। जब चाहे जुड़ सको, जब चाहे टूट सको, ये कला जो है, तो मालकियत इतनी, एक इशारे से हवा का रुख बदल सकती है। चेतना दूसरी ओर बहने की, जब आप जिस तरफ हवा चाहो बहे, चेतना इतनी प्रबल हो कि जब आप चाहो कि नहीं अब इस तरफ बहो तो वो दूसरी तरफ बहने लगे। ऐसे स्वतंत्र चित्त वाले व्यक्ति को ही उनकी उपलब्ध है। ये समझाने का इसे श्लोक में प्रयास है। अब अगला श्लोक लेते हैं, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। वो ये कहते हैं, जिसका मन अच्छी तरह से शांत और है और जो पाप रहित है, जिसका मन अच्छी तरह से शांत और पाप रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया, उस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ योगी अति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेन बात है, दो बातें उन्होंने कही एक साथ। क्या? पहली बात ये कही, पाप रहित हो जो, और दूसरी बात उसमें तत्काल जोड़ी, रजोगुण शांत हो गया हो जिसका। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा श्लोक है, इसका भी आप विवेचन करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें इसमें आप कलेक्ट कर सकते। देखिए, पहली बात इसमें ये कही गई है, पहले हम ये समझें कि पाप क्या है। पाप क्या है इसके बारे में पहले अपना ध्यान पता सबको है। जैसे चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, असत वचन बोलना आदि आदि बहुत सी बातें हैं, इसमें आप अपने हिसाब से पाप की श्रेणी में रख सकते हैं। अब पाप से अगर मुक्त होना है तो क्या एक एक पाप जितने आपके दिमाग में आएंगे, मैंने तो 4 ही 5 कहे, 10, 15, 20 भी हो सकते हैं। अब आप अगर इस
इसमें प्रोसेस में हुए कि अब हम इतनी बड़ी लिस्ट है, एक एक को हटाएं, एक एक पाप को एक एक को हटाने का प्रयास में लगे रहें तो आप जन्मों लगे रहें ना, तो फिर बहुत कठिन है इस तरह से पापों से मुक्त होना। फिर क्या करें, कैसे करें कि पापों से मुक्त हो जाए? तो पापों का, सारे पापों का मूल स्रोत कहाँ से है? सारे पापों का उस उद्गम स्थल का यदि हमें पता चल जाए और वहां पे यदि हम रुकावट पैदा कर दें तो सारे पाप, क्योंकि जहां से जड़, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था पिछले श्लोक में, कि पत्ते आप किसी पेड़ के तोड़ते रहो तो पेड़ नष्ट नहीं हो सकता, आप तोड़ते रहो, जन्मों तोड़ते रहो, पत्ते फिर उगाएंगे। 4 पत्ते तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद 6 और आ जाएंगे। तो यदि पेड़ को नष्ट करना है, जैसे अपन ने पढ़ा था काम क्रोध लोग की जड़ कहाँ है? मन में जड़ है, तो मन को काट, मन का मतलब जैसे बताया था जड़ को काटना पड़ेगा, तो वहां तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर पाप की जड़ क्या है? सारे पापों की। तो देखिए इसमें क्या है, जड़ इस तरह से समझे, स्रोत क्या है? जैसे आपने सोने की बहुत सी बहनें देखी हों, तमाम तरह की, तो ये सब है, मगर उसका मूल स्रोत कहाँ? मूल स्रोत है गोल्ड, सोना। तो कहीं ना कहीं मूल स्रोत ऐसा है जैसे, तो अब अपन को क्या जानना है कि जो पाप की तमाम तरह की बातें कही उनका मूल स्रोत कहाँ? अलग अलग पापों को यदि मिटाना चाहा तो बड़ी कठिनाई होगी। और दूसरी एक बात और भी है, अलग अलग पाप मिटाने में एक और कठिनाई है। क्या कठिनाई है? एक समाज में जो पाप है दूसरे समाज में वो पुण्य, जब पाप कम से कम पाप नहीं। आपको शायद पता होगा कई आदिवासियों में जब लड़के की शादी जभी होती है, जब वो एक सफल चोरी करके आया, उसके पहले शादी नहीं होती। ये जागुआ जिले में प्रत्यक्ष बात, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है। जैसे अपन पूछते ना कि भाई लड़के नौकरी कहाँ कर रहा है, कर वो उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी सर्विस है, तब अपनी बिटिया की शादी उससे बात करते हैं। वहाँ पे बिटिया की शादी बात जब की जाएगी जब एक बहुत अच्छी और सफल चोरी करके कोई आ जाए, तब वो क्वालिफाइड माना। अब क्या करेंगे आप चोरी को पाप मानते हो, वो चोरी को आप नहीं मानते। अब ये और भी सोचो, ये घटना एक युग में जो पाप था दूसरे युग में पाप नहीं होता। तो पाप क्या है? जब तक आप क्या है आने वाले समय में पाप नहीं रह जाते। कई पाप ऐसे हैं, जैसे पहले सती प्रथा थी, अपने बड़ा बड़ा पुण्य माना जाता था, बहुत बड़ा काम है। अब क्या हो गया? पाप हो गया, बदल गया सब, समाज बदल गया। तो पाप की परिभाषा अगर आप बनाने निकलोगे इस तरह से, तो बनाने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पाप की परिभाषा रचना है संविधान में, और अनुभव भी लगेगा बहुत सा। तो जब तक आप परिभाषा बनाओगे, जब तक समाज के विचार बदल जाए। एक परिभाषा बना के आप आओगे, पता लगा जिस विचार और जिस थ्योरी पे आपने परिभाषा बनाई थी वहाँ थ्योरी बदल गई, तो फिर निर्मित परिभाषा जो आपकी जड़, ये भी एक चक्कर। तो कृष्ण भगवान ने इस सब बातों का उत्तर दे दिया। क्या कहा कृष्ण भगवान ने? हमें पापों का स्रोत बताया है। तत्काल उन्होंने बात जोड़ी है कि पाप मुक्त वही हो सकेगा जो रजोगुण से बाहर। ये मूल बात है पहली। अब देखिए गहराई से इसको समझते हैं कि रजोगुण ही पाप का मूल स्रोत है। कैसे है? ये एकदम नहीं मानना, उसका विश्लेषण करें। पाप की क्षमता रजोगुण की क्षमता संयुक्त है। पाप की क्षमता रजोगुण की क्षमता संयुक्त। देखिए अब थोड़ा सा अगर आप दूसरे अध्याय में अपन ने इसको बहुत डिटेल में लिया था, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें तो कोई मोड़ नहीं। तो रजोगुण क्या है? इसकी बात अभी चल रही है। तो मन की दौड़ है, गति है, उसका कारण रजोगुण। जो मन की दौड़ है, मन की गति है, उसका मूल गुण किस कारण है? मन की गति, रजोगुण के कारण। और तमोगुण भी उतना ही जरूरी है। क्यों? रजोगुण की गति जो शील है उसको विश्राम भी तो आवश्यक है। अगर तमोगुण ना हो तो रजोगुण वाला दौड़ता जाएगा, वो रुकने का प्रश्न ही नहीं आएगा, तो वो कुछित हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए तमोगुण आवश्यक है। तो पहली बात तो ये हुई कि रजोगुणों की जो बात कही गई थी कम करने की, उसकी गति कम करने की, तमोगुण सहायक होता है, आवश्यक होता है, उसका साथ मिलना अनिवार्य है। अब देखिए आप अगर अपने
ग्रस्त जीवन की ओर देखें, गीता को हमेशा अपने जीवन से जोड़ना है। तो आप इस बात को समझते हैं, ध्यान दिलाने की सिर्फ बात है, पुरुष रजोगुण ध्यान है, ये सर्वविदित है, आपको नहीं ध्यान है। गतिशील है, वो भटकता रहता है, ये पुरुष का मूल स्वभाव है, कोई बुराई नहीं है, उसका नेचर है। और खोजता रहता है, कुछ ना कुछ जिज्ञासा ज्यादा रहती है उसमें, सब कुछ जानने के लिए तत्पर रहता है, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी पता कर लो, लगा रहता है। इतना गति और रजोगुण से प्रभावित रहता है, इतनी गति है मनुष्य पुरुष में, इससे इतना प्रभावित रहता है, यदि रोकने वाला ना हो उसको कोई, तो पगला जाएगा। तो जो ग्रस्त जन जीवन बनाया गया है, उसका मूल कारण क्या है कि ये जो पुरुष की जो गति है, रजोगुण की अधिकता है, स्वाभाविक गति में, अच्छा गति भी क्या होती है, गति स्वाभाविक जो अपनी कमजोरी है, अपनी पुरुष की गति को अगर बैलेंस किया तो अधोगति ज़्यादा है, अधोगति बड़ा सरल है, ऊर्ध्वगामी गति कठिन। पुरुष की गति जो है रजोगुण दोनों तरफ हो सकती है, अधोगति और ऊर्ध्वगामी गति, मगर ऊर्ध्वगामी रख सके तो परिणाम सुखद होगा, अधोगुणी आपने गति अपनी रखी तो जीवन का परिणाम सुखद होगा। इसमें तो कई बार अपन चर्चा करते हैं। तो क्या है, इस गति को रोकने की जो क्षमता है वो कहाँ है, ग्रस्त जीवन में स्थित है, इसकी ही आपकी गति को रोकने में सक्षम है। देखिए वो आपको ठहरा देती है, स्थायी देती है काम, कैसे उसके ठहरने में तो हम तैयार हो जाते हैं, उस गति को कम करके ग्रस्त जीवन में रुकने के लिए तैयार हो जाता है पुरुष। क्यों? क्योंकि उसके ठहरने में सुख दिखाई पड़ता है, ऐसा भाव पैदा हो जाता है, इसलिए पुरुष जो है ठहर जाता है। और जो ठहरने की बात है वो तमोगुण का प्रतीक है, मगर वो संतुलित तमोगुण है, ऐसा नहीं कि आप आलस और प्रमाद में नहीं, संतुलित तमोगुण है। इतना विश्राम तो चाहिए ही कि बाद में सही विचार करके जीवन को आप सही गति दे सकते, उतना विश्राम तो आवश्यक है। तो वो जो विश्राम देने का जो बनाया गया, तो ऋषि मुनियों ने अपने सनातन धर्म में जो गृहस्थ आश्रम बनाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कोई वासना पूर्ति के लिए नहीं है, वो कोई है, वो मेन रूप वासना की पूर्ति, जैसा मैंने पिछली बात किया था, वो शारीरिक आवश्यकता नहीं, वो संतति की आवश्यकता, संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपने ऋषि मुनियों ने भी विवाह किया, कोई वासना की वजह से नहीं किया। संसार को ऋषि मुनियों जैसी जो महिलाएं जो साध्वी हैं, उनको संसार को आगे बढ़ाने के लिए संतति चाहिए, ऐसे वैभवशाली पुत्र चाहिए, पुत्रियां चाहिए जो संसार को निरंतर ज्ञान जो उन माता पिता के अंदर है उसको देती रहे, क्योंकि एक समय के बाद यदि वो समाप्त हो गए तो फिर कौन करेगा आगे, कौन करेगा? इसलिए वो विवाह करते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई कामना और वासना की प्रसिद्धि को विवाह करते हैं। तो क्या है, जिज्ञासा, गति, खोज, ऊर्ध्वगामी पराकाष्ठा यदि समझे। अब देखिए एक बात जो अपन की ध्यान नहीं जाती मगर इसमें आई है, ये है कि जब पुरुष का जो बताया गया ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होगा तो क्या होगा, वो संतत्व को प्राप्त होगा। और आप ये देखिए कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी धर्म की खोज की गई है, वो सब पुरुषों ने, इसमें कोई हेटी वाली बात नहीं है। क्या है, देखिए आप कोई भी धर्म आप देख लीजिए, चाहे वो आपका ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों का जो खोज की गई है या स्थापना की गई है वो पुरुषों के द्वारा की गई है। मगर एक बात ध्यान रखें, जो धर्मों के उन्होंने तो खोज कर दी, मगर उसको स्थायी रूप से देने का काम और सुरक्षा किसने प्रदान की, स्त्रियों ने। वो धर्म मिट जाते यदि स्त्रियां उसको सुरक्षा प्रदान न करें। आज आप देखिए मंदिरों में कहीं भी इतनी भीड़ स्त्रियों की होगी, पुरुषों के तो इतना दुक्का, कहीं कोने में 2-4 कुर्सी डाल दो, आगे पूरा हॉल जो है स्त्रियों से भरा है, पुरुष तो गिने चुने देते हैं। तो अब क्या है, तो जो नई खोज पुरुष ने की, उस खोज की धर्म की, वो तो समाज को उन्होंने दिया और चल पड़े, इतना ही किया उन्होंने। तो महावीर बुद्ध ने समाज को अपने धर्म की खोज की और चल पड़े।
अब समाज में उसका प्रभाव बना रहे, ये काम कौन कर रहा है? ये काम समाज। तो ये तमोगुण की जो बात की है ना, ये इसका तमोगुण कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है, ये सोचना है। कहा क्या गया? देखिए, रजोगुण पापों का मूल है, स्रोत है। उससे मुक्त होने के लिए तमोगुण का सहारा है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब पहले ये समझें कि रजोगुण को पाप का स्रोत कहाँ माना। ये तो तमोगुण और रजोगुण की अपन ने एक अलग से थोड़ा सा रिवाइज किया है, मगर जो मूल बात जहाँ से अपन शुरू कर रहे थे वो क्या थी कि रजोगुण पाप का स्रोत है। क्यों है भाई? तो आप ये समझे, रजोगुण क्या है? यानी मन की दौड़। मन की दौड़ क्या है? हमारी आकांक्षाओं के कारण ही तो मन की दौड़ है। हमारी आकांक्षा है, इसलिए मन की दौड़ है। आकांक्षाएं क्या है? यह पाना है, वह भी पाना है, यही तो है हमारी आकांक्षा। यह श्रेष्ठ है, ये सुंदर है, यही हमें चाहिए। फिर क्या भाव आता है? इसको हम किसी को नहीं लेने देंगे, ये तो हम ही लेंगे। ये सब अपनी आकांक्षा है रोज की। कोई कोशिश करेगा यदि इसको लेने की बाधा बनेगा तो हम हिंसा करके उसको हटा देंगे। ये सब होना आती है, मिटा देंगे, नहीं क्या करेंगे? छीन लेंगे। ठीक है, कैसे कोई लेता है? ये मन की जो रजोगुण के कारण। अच्छा, षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र करेंगे उसको पाने के लिए। कोई नहीं ले सकता, हम ही को मिलना है, हम ही को पाना है। जीवन इसी में तो चल रहा है जन्मों जन्मों से आदमी। और कभी क्या होता है, अब ये चीज़ और कोई तरीका नहीं है सिवाय धन के। धन से ही खरीद सकते हैं आप। तो फिर क्या करेंगे अपन? धन कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? इसका कोई विचार नहीं है। चाहे चोरी करना पड़े, चाहे रिश्वत लेना पड़े, चाहे ठगी करना पड़े, मगर वो सब हमें ऐसा लगता है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है, तो हमें ये चीज़ लेना है, पैसा चाहिए, तो फिर कैसे भी कमाएंगे। तो क्या हुआ? अब इतनी जो चीज़ें बताई गई उसमें आप जरा विचार करें, क्या क्या आ गया इसमें? हिंसा आ गई, जब आपकी आकांक्षा पूरी, हिंसा आ गई, चोरी भी आ गई, धूर्तता भी आ गई। सारे पाप की जननी तो यही रजोगुण तो है। सारे पाप आ गए इसमें। जो पाप की परिभाषा अपन ने शुरू में की थी कि पाप क्या क्या है, 10-12 चीजें, 4-6 चीजें बताई थी, वो सारी चीजें रजोगुण के कारण ही तो है, उसी आकांक्षाओं के कारण तो है। तो क्या सिद्धांत बना कि सब पाप रजोगुण की अधिकता के कारण। ये मूल सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट, रजोगुण की अधिकता के कारण ही सारे पाप होते हैं। रज गति है, कम अवरोध है, अवरोध है शक्ति है। यदि तुम तम को बढ़ा दो तो संतुलन हो जाएगा। तम को बढ़ाने से संतुलन हो जाएगा। रजोगुण को अवरोध कौन कर रहा है? तमोगुण कर रहा है। तो रजो भाव धीरे धीरे फिर कम हो सकता है। तो क्या ये समझाएं, जैसे कार की गति एक्सीलेटर से होती है, एक ही पैर रहता है, एक्सीलेटर होता है, यदि कार और ब्रेक, इतना तो अपन को मालूम, ब्रेक में पैर लगाओ तो गति रुक जाएगी और एक्सीलेटर पर लगाओ तो। मगर एक चीज़ अपन को विचार में नहीं आती, कार में यदि पेट्रोल ना हो कार चलेगी कैसे? फिर आप खूब एक्सीलेटर दबाते रहो, खूब ब्रेक दबाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो मेन बात ये है कि जो पापों की जल्दी रजोगुण की, तमोगुण की अगर आपने बैलेंस बना लिया तो फिर यही तो पेट्रोल है, यही ऊर्जा है, इसी को अपन दे रहे हैं। तो रजोगुण ऊर्जा देता है मन को, और मन जो है आपको विचार बनाता है, और उस विचार शक्ति के कारण ही रजोगुण उत्पन्न होता है। तो ये कहते हैं यदि आप अपनी विचार शक्ति को ठीक कर लें, विचार शुद्ध हो गए यदि, तो फिर सब चीज़ें कंट्रोल में जाएंगी। क्योंकि रजोगुण में जो आप तादाद बना रहे हैं वो अपने विचारों की वजह से तो बना रहे हैं। आप विचार करते हैं ये पाना है, ये करना, वो करना, ये विचार अगर आपके, तो अल्टीमेटली इसमें ये लगता है यदि आपके विचार शुद्ध हो गए तो सारी चीज़ें ठीक, सारी कंट्रोलिंग जो है वो विचार से ही तो है। मन का दौड़ना, रजोगुण में लिप्त होना, इस सब आपके अपने विचार हैं। आप विचार पहले, बुद्धि विचार ही तो पैदा करती है, तभी तो अपन अट्रैक्ट होते हैं। फिर ये विचार शुद्ध कैसे? ये विचार शुद्ध होंगे ध्यान से, विचार शुद्ध होंगे चिंतन से, विचार शुद्ध होंगे सत्संग से, विचार शुद्ध होंगे सदगुरु। ये जो सनातन धर्म में जो बातें कही गई है,
सदगुरु का साथ, सत्संग का साथ, चिंतन ध्यान, उसका लोग माहौल उड़ाते हैं। मगर देखिए कितना आवश्यक है अपने जीवन को सही ढर्रे पे लाने के लिए, सही ढंग से। ये बात बहुत अंदरूनी बात। अब ये समझें कि रजोगुण को काटना नहीं है। देखिए ये भी समझने की बात है, पूरी तरह से नहीं। रजोगुण को काटना नहीं हो तो जीवन के लिए जरूरी है। बिना गति के रजोगुण के बिना आपका जीवन नहीं चलता। तमोगुण उससे अधिक, उसकी जो निरर्थक गति है उसको रोकने के लिए, यानी रजो की गति दिशा है तो तमोगुण की, अगर वो इस डायरेक्शन में है रजोगुण तो तमोगुण दूसरे डायरेक्शन। तो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो है दोनों वो अगर समान हो गया और जीरो हो गया, क्योंकि स्ट्राइक कब होगा, आप या तो स्ट्राइक की सीधी सी परिभाषा जिन्होंने थोड़ा भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, यदि दोनों फोर्स लगे बराबर तो गति फिर चीज की नहीं होगी। किसी चीज को कोई भी वस्तु है, एक तरफ से एक खींच रहा है, दूसरी तरफ दूसरा खींच रहा है, तो पूरा फोर्स तो लग रहा है। अब अपन को ये सोचना है कि अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें गति होना चाहिए, मगर गति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो रिजल्टेंट जो है वो शून्य हो गया दोनों। तो ये कहते हैं कि जब आप में शून्यता आते ही, ये जो शून्यता है इसके कारण आपका मन स्थायित्व को प्राप्त हो गया। जब ऐसी स्थिति यदि बन गई कि रजोगुण उतना ही हो जितना तमोगुण उसको बैलेंस कर सके, तो ऐसे ही समय मनुष्य उस शून्यता में सत्वगुण का उदय दूर बताना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान ने प्रारंभ में ये कहा था श्लोक में कि जो योग की स्थिति में आता है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो परमानंद की प्राप्ति इस प्रकार होती है कि आपके अंदर सत्वगुणों का संचार होना का एक स्वाभाविक प्लेटफॉर्म बन जाता है। वहाँ पर सत्वगुण अपने आप प्रविष्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी उनको करना है।